गुजिया सबके यहाँ बनाई जाती है। गुजिया एक ऐसी मिठाई है जिसके बगैर होली हम मना ही नहीं सकते हैं। आज से नहीं, बहुत ही दिनों से हमारी पुरानी परंपरा है कि गुजिया हर जगह बनाई जाती है। बस थोड़ा सा बनाने का तरीका सबका अलग हो सकता है। तो आइए हम लोग भी बनाते हैं मावा की गुजिया। और ये बनाने के लिए मावा हमें लेना है। सबसे पहले मावा चाहिए। मावा बाजार में जब भी त्योहार आता है तो हमेशा मिलावट वाला मावा मिलता है, तो इसलिए घर पे बनाइए मावा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आप 1.5 से 2 किलो दूध लीजिए, उसको थोड़ा सा लगातार चलाते हुए आप मावा बनाइए घर में, और आपका मावा कम से कम 250-300 ग्राम बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 200 से 250 ग्राम मावा लिया है, मैदा लिया है, उतना ही मैदा है, शुगर है। यहाँ पर जो शुगर ली है उसको आप इसको ग्राइंड कर लीजिए, या आप बूरा मार्केट में मिलता है वो ले लीजिए। चीनी आप मत डालिएगा इसमें। इलायची पाउडर है 1 चम्मच, देसी घी लिया है। देसी घी मोयन के लिए है। आप जब भी मोयन बनाएं इसमें देसी घी डालें। थोड़े से मेवे लिए हैं, बादाम, पिस्ता, किशमिश, चिरौंजी, ये आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। उनको बारीक बारीक काट लीजिए। अब यहाँ पर मैदा लेते हैं, इसमें मोयन डालते हैं। मोयन जितना अच्छा डाला होगा उतनी अच्छी आपकी गुजिया बनेगी। तो यहाँ पर मोयन डालना शुरू करते हैं, और मोयन हमेशा देसी घी का ही लगाइए। आप अगर रिफाइंड इस्तेमाल करेंगे गुजिया तो आपकी बन जाएगी, लेकिन खस्ता नहीं बनेगी। इतनी अच्छी खस्ता नहीं बनेगी, इतना अच्छा उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो 3 से 4 चम्मच डालते हैं यहाँ पर, और इसको अच्छी तरह से मसल के 250 ग्राम में 3 चम्मच देसी घी डलता है। अच्छी तरह से दोनों हाथ से मसलिए लगातार एक बराबर, और आप मुट्ठी बना के देखिए, मुट्ठी बन जानी चाहिए। परफेक्ट है मोयन। अब इसको थोड़ा सा पानी डालते हुए गूंद लेंगे इसे। इसको थोड़ा सा सख्त गूंदना है, जैसे पूरी का आटा हम बनाते हैं ना, उससे भी थोड़ा टाइट गूंदना है। क्योंकि जब इसको रखते हैं, जब मैदा थोड़ा ढलता है तो ये और गीला हो जाता है। तो जब गूंदेंगे टाइट गूंदेंगे। तो यहाँ पर अब गूंद के तैयार कर लिया है। इसको आप कवर कर सकते हैं, किसी तरह से रैप करके रख दीजिए, गीले कपड़े से ऊपर से ढक के रख दीजिए। आपको कम से कम 10 मिनट के लिए इसको साइड में ढक के रख दीजिए। आप खोए को भून लेते हैं। घी आप डालना चाहें तो यहाँ डालें, नहीं तो आपका मावा घर का बना हुआ है, उसमें वैसे भी घी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमने आधे से चम्मच से भी कम डाला है घी। आप चाहें डालें, ना चाहें ना डालें। तो इसको बिल्कुल धीमी आंच पे लगातार चलाते रहेंगे। तो इसको 3 से 4 मिनट तक भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। घर का मावा है तो ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें जो नट्स काट के डाले हुए थे, मतलब रखे हुए थे, उसको डाल देंगे, और उसको भी डाल के 1 मिनट भून लेंगे, जिससे इसका कच्चापन जो होता है वो निकल जाएगा। जो नट्स हैं, जो खोया है, इससे गुजिया जो हमारी बनाने के बाद अगर हम रखते भी हैं उसको 10 से 15 दिन, 20 दिन तक, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और स्वाद तो अच्छा आता ही आता है, कच्चेपन का स्वाद नहीं आएगा। अगर नहीं भूनेंगे तो कच्चापन का स्वाद आएगा, जिससे सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। मावा भुन चुका है, इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो अब इसको मावे को साइड में कर देंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसमें शुगर मिलाएंगे, जो पिसी हुई शुगर थी हमारी उसको मिलाएंगे। तो यहाँ पर 200 ग्राम शुगर लिया है। आप देख लीजिए, मिलाने के बाद थोड़ा सा टेस्ट करके देख लीजिए। किसी को कम मीठी पसंद आती है, किसी को ज़्यादा मीठी पसंद आती है, तो ये अपने स्वाद के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा अगर खाना चाहिए तो ज़्यादा ले लीजिए, कम खाना है तो कम ले लीजिए। इसमें तो आपके हाथ में है, ज़्यादा नहीं मिलाना चाहते हैं तो थोड़ा मिले। अब ये मावा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम इस शुगर को मिला देंगे। मेवा भी आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। आप यहाँ पर नारियल डाल सकते हैं, छुहारा डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद आता है खाने में वो डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको मिला के, जब मावा बिल्कुल ठंडा हो जाए तो सारी चीज़ों को मिला के इस तरह से एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए, जब ये ठंडा होता है तो इसकी जो घी होती है, जब हमने शुगर डाला है इसमें, तो ये थोड़ा सा जम सा जाता है। तो आप हाथ से इसको हल्का सा खोल लीजिए, जिससे कि भरने में आसानी होगी। अब गुजिया बनाते हैं। तो गुजिया की साइज ज़्यादा बड़ी नहीं बनाइए, ना ज़्यादा छोटी, क्योंकि सांचे में बनानी है। तो एक छोटी छोटी सी गोली बना के इसको, और 4-6 गोली हम बना के, जो आटा बचेगा उसको गीले कपड़े से ढक के रखिए, वरना आटा सूख जाता है और फिर हमें गुजिया बनाने में बहुत परेशानी होती है। ये देखिए, आटा हमारा
नरम हो गया है। अब इसकी ऐसे इस तरह से, बहुत बड़ी नहीं, एक छोटी सी पूरी वाले साइज में 2 से 2.5 इंच, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये देखिए बेलन में चिपक रही है, तो यहाँ पर आप बेलन में हल्का सा घी लगाइए, नीचे भी लगा दीजिए, बेलन भी लगा दीजिए, फिर आसानी से बनना शुरू हो जाएगी ये। ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है, ज़्यादा पतली भी नहीं बनानी है, क्योंकि ज़्यादा मोटी रहेगी तो खस्ता नहीं बनेगी, और ज़्यादा पतली रहेगी तो फट जाएगी, तब भी अच्छी नहीं बनेगी ये। तो ये मेरा जो इसका सांचा है, फ्रेम, इसमें फिट बैठ जाए, ये मोल्ड जो है इसमें फिट बैठ जाए, इतनी बड़ी साइज में बनानी है। इससे बड़ी भी हो जाए तब भी चलेगा, क्योंकि लास्ट में तो इसकी कटिंग जो होती है वो निकल ही जाती है। अब इसको फिट करके उसके ऊपर साइड में जो किनारे बने हैं, इसमें उंगली की सहायता से हमने हल्का सा पानी लगा देना है चिपकाने के लिए, और बीच में इसके फिलिंग भर देनी है। तो यहाँ पर 1.5 से 2 चम्मच जितनी भी आती है उतनी आप अपने हिसाब से भर लीजिए। वैसे 1.5 चम्मच बहुत रहेगी। ये देखिए जो गुठली है इसको थोड़ा सा हम तोड़ते हुए भरेंगे ऐसे। ध्यान रखिएगा साइड में जो पानी लगाया है उधर हमारा जो ये भरने का है ये बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, मसाला हमारा साइड में नहीं जाना चाहिए। अगर साइड में गया तो ये फिर फट जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी भरें बीच में सेंटर में रखें। हल्का सा दोनों तरफ से हम इसको फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने में जब प्रेस होती है तो बस साइड में अपने आप जुड़ जाएगी ये। और ये देखिए कितनी बढ़िया परफेक्ट बनके तैयार हो गई है। तो आपको हाथ से नहीं बनाना है, आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं। हाथ से बनाएंगे तो क्या होगा कि बाद में उसकी साइड में डिजाइन बनानी पड़ती है। वो फोक की सहायता से आप उसको प्रेस करके बना सकते हैं, या वो जो हाथ से बनाते हैं ना गोंठ के जिसको बोलते हैं, उस तरह से भी बना सकते हैं। तो वो डबल सील हो जाती है, तो फटने की चांस नहीं होती। मेन जो होती है बस ये गुजिया भरने में अगर अच्छी तरह से भरी है तो फटती नहीं है, और नहीं तो जाके तेल में सारी फट जाएगी, सारा तेल खराब हो जाएगा आपका जो ऑयल है, और फिर बहुत परेशानी होती है फिर। ये देखिए दूसरी और बना के देख लेते हैं। ऐसे आप फैलाएंगे, और फैलाने के बाद उसको हल्का सा, क्योंकि ये जो टिक्कियाँ हम बनाते हैं इसको जब बेलते हैं तो मैदा होने के नाते थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं बाद में। जैसे हम रखते हैं इसको थोड़ा सा साइज इनका कम हो जाता है, तो परफेक्ट नहीं बैठता है। अगर ऐसा थोड़ा सा भी हल्का सा लगता है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्का लगता है, तो उसको खींच के आप और साइड में हल्का सा प्रेस कर दीजिए, जिससे ये टिक जाएंगी। और नहीं तो जब आप फोल्ड करेंगे तो एक तरफ को सिकुड़ जाएगी और फिर बनेगी। जैसे ये देखिए हो रही है ना, ये इसको थोड़ा सा खींच के किनारे और हल्का सा दबा देंगे, ऐसे ऐसे करके अंगूठे के सहायता से उसको दबा दीजिए। और एक बार फोल्ड हो गई तो इसकी अंदर की सारी जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है, फिर ये सील हो जाती है। कस के दबाइए इसको, जिससे कि ये पूरी तरह से सील हो जाए। बस अगर सील हो गई है तो बहुत बढ़िया है, फिर तो गुजिया कहीं फटने वाली नहीं है, बहुत बढ़िया बनके तैयार होगी। आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, इसमें इतना ज़्यादा ना भर दीजिए कि ये फट जाए, और कम भी ना भरिए कि खाने में स्वाद ना आए। तो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। 1.5 चम्मच 2 चम्मच तक भर सकते हैं। वैसे 1.5 चम्मच बहुत रहता है, 2 चम्मच भरा नहीं जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, फटने लगती हैं, क्योंकि ये साइज ही उतना है। तो इस तरह से आप गुजिया बना लीजिए सारी। लेकिन एक बात का यहाँ ध्यान रखिए, ज़्यादा सारी गुजिया बना के आप मत रखिएगा। ज़्यादा सारी अब बना के रखेंगे, उसका जब तलने चलेंगे तो एक एक करके फटनी शुरू हो जाती हैं, सूख जाती हैं गुजिया, और वो फिर फटनी शुरू हो जाती हैं। तो थोड़ी थोड़ी 8 से 10 गुजिया बनाइए और साथ के साथ तलते रहिए। अगर आपके घर में 2 लोग हैं तो 1 लोग बनाइए, दूसरे लोग तलते रहिए। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो इसको 8 से 10 बनाइए, एक एक गुजिया बनाइए और गीले कपड़े से इसको ढक के रखते रहिए। तो अब इनको तलना शुरू करते हैं। तलने के लिए मोटे तले वाली कढ़ाई लेनी है, उसमें कम से कम आधी से ऊपर इतना फुल तेल होना चाहिए, इसमें जो ऑयल है उतना होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल सिम गैस पे एकदम ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। गैस का आप देखिए नॉब बिल्कुल सिम पे है। हल्के हल्के बबल आने चाहिए जब आप इसमें गुजिया डालें। तो जब आप एक बार में गुजिया डालेंगे सारी, तो ये गुजिया बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगी, और तब तक इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना जब तक ये अपने आप ऊपर को ना आ जाए। तो थोड़ा सा वेट करिए। अभी धीरे धीरे जैसे गुजिया फूलनी शुरू होंगी वो एक एक करके ऊपर को आनी शुरू हो जाएंगी। जो ऊपर आ जाएंगी सारी गुजिया हमारी, तब हमें उसको पलटना है। जब तक ये ऊपर आएंगे तब तक हम और भी गुजिया इसके साथ साथ बना लेंगे। ये देखिए हमारी गुजिया ऊपर आ गई हैं और ये सब फूलनी भी शुरू हो गई हैं। तो अब इनको हम पलटना शुरू कर देते हैं। ये गुजिया जब फूल जाती है तो पलटने में बहुत परेशानी होती है, ऐसे बिल्कुल जिद्दी सी हो जाती हैं। इनको चाहे जितनी भी कोशिश करते रहिए पलटने की, ये दोबारा फिर उसी पोजीशन में आ जाती हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, झारा लीजिए, उसको एक बार पलट के थोड़ा सा हल्का दबा के रखिए। जब वो नीचे भी सिक जाएगी तो टिक जाएगी, फिर वो
फिर नहीं पलटेगी, नहीं तो आप जितना मर्जी चम्मच से पलटने की कोशिश करेंगे वो फिर पलट के उसी पोजीशन में हो जाती है। तो इसको हिलाते रहिए, तेल ऑयल को आप धीरे धीरे हिलाते रहिए, इसको पलटते रहिए। ऐसे करके चारों तरफ से हमें गुजिया को सेकना है जब तक कि एक इसका गोल्डन कलर ना आ जाए। ये देखिए, स्टार्टिंग में आप बहुत सावधानी से ये काम करिएगा, क्योंकि जरा सा कहीं भी अगर झारा है या चम्मच है जो भी आप लेते हैं और कहीं इसमें लग गया और फट गई गुजिया, आपको पूरा ध्यान रखना फटना नहीं चाहिए। बहुत नाजुक होती हैं, जरा सा इनको कुछ हुआ नहीं कि फट के पूरा बिखर जाती हैं तेल में। तो जब ये अच्छी तरह सिक जाए एक तरफ से, तब बहुत ही सावधानी से इसको पलटना है। और धीरे धीरे एक बार जब सिक जाएंगी तो थोड़ा सा हार्ड हो जाती है, फिर नहीं परेशानी होती है। तो आपको इनको चलाते हुए धीरे धीरे घुमाते रहिए और ये चारों तरफ से एक जैसे कलर आ जाएगा, गोल्डन कलर। ये देखिए, अब इसको निकाल लीजिए। बढ़िया अंदर से बिल्कुल परफेक्ट जूसी गुजिया बनी है, जो अंदर से बिल्कुल जूसी और बहुत ही टेस्टी है। क्योंकि मावा हमने घर पे बनाया है तो इतनी अच्छी गुजिया बन के तैयार हुई है। ये जो गुजिया रख दिया था, क्योंकि मैं अकेली बना रही थी तो गुजिया मैंने सारा ये रख दिया था, जिसकी वजह से बबल से आ गए हैं इसमें। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि गुजिया को रखना नहीं है, साथ के साथ आपको तलते रहना है। अगर आप रख देंगे तो आपके भी जो बबल से आते हैं ना इसमें गुजिया में, इसलिए आ जाते हैं। दूसरी वाली देखिए इसमें बनाया, इसमें बिल्कुल नहीं आया है। आप इस तरह से बनाइए और अपने त्योहार को एंजॉय करिए, सबको खिलाइए, खुद भी खाइए और मज़े से इसको आप रख भी सकते हैं। जब बच जाए तो आप बाद में भी 1 हफ्ता 10 दिन तक इसको चला सकते हैं। ऐसी गुजिया बनाइए जो बिल्कुल जूसी, करारी और एकदम टेस्टी हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।